ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो एक न्यू पिक कार्ड लव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और साथ ही उनका फ्यूचर एक्शन आपकी तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पाइल होंगे, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये 3 स्टोन, आई होप आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। जो फर्स्ट स्टोन है वो हमारा जो फर्स्ट पाइल है वो मैं शो करती हूँ। देखिए, जो फर्स्ट स्टोन है वो है ये ग्रीन कलर स्टोन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पाइल है। सेकंड है हमारा ये वाइट कलर स्टोन, ये हमारा सेकंड पाइल है। और थर्ड है हमारा ये ब्लैक कलर स्टोन। ठीक है, तो फर्स्ट आप देख पाए होंगे, फर्स्ट है ग्रीन, सेकंड है वाइट, थर्ड है ब्लैक स्टोन। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं, पहले आप मेडिटेट कीजिएगा और फिर उनके बारे में सोच के उन्हें मेडिटेशन में ध्यान में लाकर फिर जो आपको पाइल अट्रैक्ट करे वो चूज़ कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन, ठीक है, फैमिली या कोई थर्ड पर्सन, ऐसा कुछ इशू है तो इस रीडिंग को देखिएगा। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कोई डाउट की, फियर की एनर्जीज जो है अपने रिलेशनशिप में मत डालिए, क्योंकि मेरा मानना है रिलेशनशिप हमेशा एनर्जीज से बनते हैं, वाइब्रेशंस से बनते हैं। तो हो सके तो हमेशा अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव एनर्जीज दीजिए। और जिनके रिलेशनशिप में यहाँ थर्ड पार्टी इशू है भी, तो भी कोशिश कीजिए कि अवेयर रहिए। ये रीडिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये रीडिंग आपको मोटिवेशन के लिए देखना है, अवेयरनेस के लिए देखना है। ठीक है, डाउट, फियर नहीं लाने अपने अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, टैरो हमेशा हमारा फ्रेंड है जो हमें गाइड करता है। ठीक है, हमारे अंदर फियर क्रिएट नहीं करता है। हम केवल एक रीडिंग आपके सामने दे सकते हैं, इसको अपनी लाइफ में उतारना कैसे है ये आप पर है। चाहे इससे एक मैसेज लेके, इससे स्ट्रेंथ गेन करके अपने रिलेशनशिप को समझ के आगे बढ़िए, और चाहे आप इसे फियर क्रिएट कीजिए, चॉइस आप पर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रीडिंग से, जिसमें हमने स्टार्ट किया फर्स्ट पाइल से, जो है ये ग्रीन कलर पाइल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए मैं देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, प्लस आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और साथ ही हम फ्यूचर एक्शन देखेंगे आपकी तरफ, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि जिन्होंने ग्रीन कलर पाइल चूज किया है उनके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ क्या फीलिंग्स है। ओके, कार्ड्स में आपको शो करती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड एंड हायरोफेंट रिवर्स्ड। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों ही कार्ड रिवर्स्ड हैं। यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये शो कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन जिन्होंने भी ये चूज किया है, उनके थर्ड पार्टी के साथ जो इस समय रिलेशनशिप चल रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली और थर्ड पर्सन हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, उन्हें अब फील हो चुका है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज उन पे बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है उन पे उस थर्ड पार्टी का। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना, पहले भी मिस्टीरियस हो सकता है रहे हों आपके साथ, लेकिन अभी वो ऐसी सिचुएशन में है कि लाइक उनके लॉजिक, उनके इमोशंस कुछ भी बैलेंस में नहीं है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे कि उन्हें करना क्या चाहिए। जितने एक्साइटमेंट और पैशन के साथ जिनके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन है, जितने एक्साइटमेंट और पैशन के साथ ये उस तरफ अट्रैक्ट होके गए थे ना फ्रेंड्स, अब उन्हें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गया है कि ये केवल एक शो ऑफ था। एक्चुअल में वहाँ पे कंट्रोल इश्यूज हैं। अब उस पर्सन को कंट्रोल किया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को, जिनके लिए यहाँ पे देखिए फैमिली को अलग रखिएगा और थर्ड पर्सन को अलग रखिएगा, तो जिनके भी थर्ड पर्सन थे ना, उनके एक तरह का अट्रैक्शन उन्होंने फील किया था। अब उन्हें बिल्कुल समझ में आ रहा है। पहले जो अट्रैक्शन था ना, वो अब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब जो उन्होंने सोचा, जैसा उन्हें दिखाया गया वैसे तो कुछ था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इन्हें जो जिस तरह की ग्रोथ उस रिलेशनशिप में दिख रही थी, उस पर्सन के साथ दिख रही थी, उन्हें सब कुछ उसका रिवर्स हुआ दिख रहा है। अब जो रियलिटी वो फेस कर रहे हैं इस वक्त, वो सब कुछ उसके रिवर्स्ड है। फिर भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है उस तरफ, बट
जितना ये चीज़ पहले एक एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन की तरफ थी ना, वो अब काफ़ी स्लो हो चुकी है। आपके जो पर्सन है ना, वो हो सकता है आपके साथ काफ़ी मिस्टीरियस रहे हो, लेकिन अभी जो है इनका लॉजिक भी उतना काम नहीं कर रहा, ना ही ये इमोशनली उतना सोच पा रहे हैं, क्योंकि अब थर्ड पार्टी की तरफ इनके इमोशंस मुझे डल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी दिमाग लगाते हुए चल रहा है, एनालिसिस इनकी यहाँ भी चल रही है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रोथ, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको छोड़ के जो भी इनके रिलेशनशिप में कमी थी ना, वो ये यहाँ पूरी करवाना चाह रहे थे। मतलब ये चाह रहे थे कि ग्रोथ इनको दिखे, सेल्फ सेंटर होके ये गए थे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो भी सोच के ये गए थे ना, जस्ट उसका उल्टा पाया है इन्होंने। जितने चालाकी शायद अपने आप को समझ रहे थे, उससे ज्यादा चालाक थर्ड पार्टी इनके साथ निकली। और अभी इनके एनालिसिस जो है वहां पे भी ये काफी दिमाग चला रहे हैं। मतलब एक टाइम पर काफी अट्रैक्शन के तहत जब ये गए होंगे ना, तो इन्होंने हो सकता है इतनी दिमाग ना चलाया हो, इतना ना सोचा हो इन चीजों के बारे में, केवल अट्रैक्शन के तहत गए। अभी इनके एनालिसिस खूब चल रही है। वो बात अलग है कि इनको रिजल्ट उससे नहीं मिल रहा है। अभी ये पर्सन जो है, अगर मैं बात करूं तो एक बैलेंस स्टेट में नहीं है थर्ड पार्टी को लेकर सोचने समझने के, लेकिन एनालिसिस इनकी खूब चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंट्रोल इश्यूज है। देखिए, अगर फैमिली इश्यूज भी है ना, तो भी इस पर्सन को फैमिली की तरफ से बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, और इनको ऐसे कहा जा रहा है कि जो इनकी फैमिली डिसीजन ले रही है ना, वो डिसीजन इनको लेने हैं। इस पर्सन को अपनी तरफ से सोचने का, जैसे कहते हैं ना, अपने लॉजिक, अपने इमोशंस पे काम करने का वक्त ही नहीं दिया जा रहा। इनको बस ऐसे बोल दिया जा रहा है, ये सही है ये करो, ये गलत है ये मत करो। इसीलिए इनका जो भी अटैचमेंट है, यहाँ फैमिली भी है ना, फैमिली भी इनकी जो कंट्रोल इश्यूज इनके सामने ला रही है, तो इनका जो एक अट्रैक्शन था उनकी तरफ से कम होता जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग जो फैमिली के साथ यहाँ पे, मतलब जिनकी थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली थी उनके पर्सन की, वो अभी उनके साथ एक कम अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या होता है ना, बहुत सारे मैसेजेस मुझे एक साथ मिल रहे होते हैं, तो थोड़े बहुत बोलने में कुछ वर्ड्स ऐसे मिक्स हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरली जो क्लैरिटी है वो पहुंचाना चाहती हूँ। बिल्कुल रियलिटी इनके सामने आई है, बिल्कुल रियलिटी। अभी भी प्रॉब्लम यह है कि इस पर्सन की, क्योंकि थर्ड पार्टी पे चल नहीं रही है, तो सोल्यूशन इनके सामने होते हुए इन्हें रियलाइज हो चुका है, बट क्योंकि चल नहीं रही है तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जितनी होप से गए थे ना, अभी ये पर्सन ऐसे है कि खुद स्टक है, खुद सदमे में है कि ये क्या, मतलब क्या था और मैंने क्या सोचा था, ऐसी वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है। टेम्परेंस रिवर्स्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड एस ऑफ वैंड्स अपराइट। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है फ्रेंड्स ये। देखिए, यहाँ पे जो मुझे आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, पहली बात तो क्योंकि ये पर्सन जो गए हैं ना, बहुत से लोगों के लिए ये खुद सेल्फ सेंटर्ड हो के, अपना देख के, अपना मतलब कहते हैं ना, अपना अच्छा देख के गए हैं ये। तो अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे बैलेंस करें आपके साथ अपने रिलेशनशिप को। ठीक है, काम करना चाह रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप पर, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग फॉर श्योर चाह रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो फॉर श्योर चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दोबारा से आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, क्योंकि करना तो ये चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप पे काम, लेकिन प्रॉब्लम वही हो गई है कि इन्होंने काफी हद तक काफी चीजों को इम्बैलेंस करके गए थे आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहे हैं, जिससे कि आपके पास आ सके और फिर से एक न्यू स्टार्ट कर सके। बट इन्हें पता है कि इन्होंने काफी चीजें इम्बैलेंस कर दी है, लेकिन इनको अपनी लाइफ की ग्रोथ आपके साथ ही दिखती है फ्रेंड्स। थर्ड पार्टी कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है, इनको अपनी लाइफ की ग्रोथ आपके साथ ही दिखती है। इन्हें ऐसा फील हो चुका है, अब इन्होंने कंपैरिजन किया है ना, इन्हें फील हो गया है कि इनकी लाइफ जो है वो एक, कहते हैं ना, ऐसे ऊपर से नीचे जाती हुई दिखी जब ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहे, थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने चीजें की हैं। और आपके साथ जब ये थे ना, तो भले ही ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन ना रहे हो, भले ही आपको इनके एक्शंस का वेट रहता हो, इन्होंने चीजें बैलेंस ना की हो अपनी तरफ से, लेकिन इन्हें ये रियलाइज है कि जब आपके साथ थे तो इनकी लाइफ में एक शाइन थी, एक ग्रोथ थी, बट उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और ये अब उस चीज पे काम करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत इमोशनल फीलिंग्स हैं इनके मन में, लेकिन डर अभी भी है, क्योंकि चीजें यही खराब करके गए हैं फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए।
और ख़राब करके नहीं गए तो एटलीस्ट उन्होंने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया जब लेना चाहिए था। तब ये केवल उस फैमिली के या थर्ड पार्टी के कंट्रोल इश्यूज में थे, जो वो कह रही थी वो कर रहे थे और बहुत ज़्यादा लॉजिकल और सेल्फ सेंटर्ड बन रहे थे। ठीक है, अभी भी इस पर्सन की प्रायोरिटी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ पहले रहती है, लेकिन वही है ना कि जब अपनी लाइफ पे बात आई है तो इस पर्सन का ध्यान थोड़ा सा आप पर आया है कि यार जब मैं इनके साथ था तो मेरी लाइफ की ग्रोथ अलग थी, और जब मैं अब इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ या अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो वो खुशी नहीं है, वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, ऐसा फील कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ मैं। नाइट ऑफ कप्स अपराइट। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इस पर्सन को मतलब जब ये रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें हुई हैं ना, तो आपने बहुत चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की है। आपने हो सकता है बार बार इन्होंने इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना ली हो इमोशनल लेवल पे, और आपने जाके आगे बढ़ के चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने शायद आपको ये बोला कि फैमिली नहीं मानेगी या फैमिली की तरफ से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, इसलिए इस पर्सन ने आपकी तरफ एक बहुत ही स्लो मूवमेंट रखा हमेशा इमोशनल लेवल पे, कमिटमेंट के लेवल पे। एक टाइम था जब आपको इनकी तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है और उन्होंने चीज़ें बैलेंस नहीं की। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड अपराइट। तो अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि भाई आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है। क्या हुआ है ना, इनको ऐसे रियलाइज़ हुआ है, इन्होंने ये एक ऐसे इमेच्योर एनर्जी के पर्सन थे जिन्हें रियलाइजेशन नहीं था पहले, और अभी जो है ये थर्ड पार्टी के साथ जब हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हो, कम्युनिकेशन या तो बहुत कम है या कम्युनिकेशन है ही नहीं, और जब ये अब अपनी थर्ड पार्टी के साथ है ना, तब इन्हें फील हो रहा है कि आपके साथ इनकी लाइफ में इमोशनली क्या क्या चीज़ें थी, कितना बैलेंस था, और उस पर्सन के साथ या फैमिली के साथ इनके लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है, तो इस पर्सन की लाइफ में ना इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है फॉर श्योर। अभी भी हो सकता है ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हो क्योंकि ये बहुत कुछ डिस्टर्ब करके गए हैं, तो इनको फियर है कि कैसे आके बैलेंस करना है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो अपने पे काम करके आपकी तरफ आना चाहते हैं सॉलिड कमिटमेंट के साथ, और जिनके लिए यहाँ पे मैरिज का इशू है, सेपरेशन का इशू है, ये पर्सन आएंगे तो, लेकिन जो भी चीज़ें इम्बैलेंस्ड हुई हैं उनको बैलेंस करने का सोच के आएंगे, क्योंकि कितना भी ये थर्ड पार्टी के साथ सफ़र कर रहे हो, लेकिन थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस ज़रूर रखती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन अभी मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन को ना, क्योंकि ये भी देखिए थोड़े से सेल्फिश तो ये भी हैं, और इनके साथ जो थर्ड पार्टी है वो जब इनके साथ सेल्फिश बिहेव करके रही है ना, तब इन्हें फील हुआ है। अपने से ज़्यादा गलत मिलता है तो हमें फील होता है ना कि हमने भी किसी के साथ गलत किया है। चलिए देखते हैं फ्यूचर एक्शंस क्या हैं आपके पर्सन के। देखिए अभी भी फ्यूचर एक्शंस में ये पर्सन टाइम ले रहा है क्योंकि तभी कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। ओके, आ गए आप। ओके, देखा मैंने बोला था आपको, ये पर्सन एक्शन लेने में टाइम ले रहा है। स्ट्रेंथ रिवर्स्ड एंड 7 ऑफ वैंड्स रिवर्स। तो देखिए ये पर्सन ना रियलाइजेशन पूरे लेवल पे है, ये फॉर श्योर मान लीजिए आप, बट जैसे देख रहे हैं हम 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स्ड है। स्टैंड लेने में जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो इनर स्ट्रेंथ चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ मेजर फैमिली इश्यूज हैं, और फैमिली से जब बात आती है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा इंसान डगमगा जाता है। ठीक है, या हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो आपके पर्सन, तो ये चीज़ें हैं, ये रीजंस है कि इस पर्सन के अंदर डाउट फियर की एनर्जी है। जैसे मैंने बोला आपको, बहुत चीज़ें बहुत से लेवल पे बिगड़ के गई हैं और इनकी वजह से गई हैं, तो अब इनके पास वापस आने के लिए कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए ना जिससे आप इन पे विश्वास कर सकें।
इसी वजह से इसके अंदर डाउट्स है, फियर्स है, ये खुद पे भी बिलीव नहीं कर पा रहे कि ये कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। बट फ्रेंड्स, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें डिवाइनली गाइडेड लग रही हैं, और जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स्ड है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसे करते रहिए। ठीक है, जिस तरह से एनर्जीज में चेंज है ना, अभी आप ये सब प्रोसेस करेंगे ना, तो एनर्जी में चेंज फास्टर होगा। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन में गट्स की कमी है, फियर्स ज़्यादा है, डाउट्स ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं आपने अगर चीज़ें सही की हैं, क्योंकि मुझे आपकी गलती लग भी नहीं रही है, यही पर्सन मुझे सेल्फ सेंटर लग रहे हैं, तो आपको एंजल डिवाइन की मदद ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और इस पर्सन के साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम ये है, जिनके साथ फैमिली मैटर है, कि घिरे तो ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़ में थे। तो क्योंकि इनमें फियर्स हैं, क्योंकि इनमें डाउट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, तो ये अपने कंट्रोल इश्यूज़ को कैसे फेस करते हैं, तभी इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। लेकिन अभी इनको रियलाइजेशन है ना, जब अपनी लाइफ थोड़ी सी बिगड़ती है ना, तब हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। इस पर्सन के साथ सेम रियलाइजेशन है, बट ये केवल रियलाइजेशन है, अभी ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिख रहे हैं, पर आएंगे फॉर श्योर है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, टाइम कितना लेगा ये डिपेंड करेगा इनकी एनर्जी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। जहाँ तक मैं अभी देख पा रही हूँ, एक्शन के लिए इनकी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। आप अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो प्लीज करिए, जिससे इनको वो हिम्मत मिल सके, जिससे ये आपकी तरफ एक्शन लेके आ सके। पेज ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। तो ये कार्ड भी मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि पर्सन आपके साथ ग्रोथ देखना चाहता है, इस रिलेशनशिप की बिल्कुल देखना चाहता है, बट अभी केवल सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऐसी इमेच्योर एनर्जी में थे कि अभी तक इनको बहुत कंट्रोल किया गया है थर्ड पार्टी के थ्रू। तो अभी इनके लिए जैसे कहते हैं ना, एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली सिचुएशन है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टक है ये पर्सन, लेकिन क्योंकि रीयूनियन का भी कार्ड है, तो फॉर श्योर बिलीव रखिए कि आपकी अगर यूनियन नहीं है, आप सेपरेशन में है, तो यूनियन होगी। लेस कांटेक्ट है तो भी चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर कम्युनिकेशन में है और आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे तो भी देंगे। ठीक है, बट आप अपनी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना मत बंद करिएगा। नहीं कर रहे हैं अगर मैनिफेस्टेशन, तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पर्सन की एनर्जी में काफ़ी चेंज है, बट कॉम्प्लिकेशंस भी साथ में है। बट इनकी जो एनर्जी है वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी की सच्चाई क्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ये ग्रीन कलर पाइल चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट कर पाए हैं मुझे बताइएगा, और अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, ख्याल रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पाइल की रीडिंग, जो है ये व्हाइट कलर पाइल, व्हाइट कलर स्टोन। जिन्होंने भी ये चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है, आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, और साथ ही हम एक फ्यूचर एक्शन कार्ड देखेंगे कि आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या फ्यूचर एक्शन होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे, द सन का कार्ड है अपराइट, और 9 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स देखिए, ये जो इनकी एनर्जीज है ना, ये थर्ड पार्टी के लिए है, आपके पर्सन के, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपकी एनर्जीज, आपके लिए जो फीलिंग्स है बाद में देखूंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ, सॉरी टू से फ्रेंड्स, बट खुश हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे घर भी हो सकता है, उनका फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, जिस वजह से इस पर्सन के मन में भी बहुत सी चीज़ें भरी हुई थी, बहुत सी चीज़ें इन्होंने दिल पे रख ली होगी, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग दिल में भर लेते हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है, और कहीं ना कहीं जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हैं ये, ठीक है, तो वहाँ ये ज़्यादा फ्री फील करते हैं, वहाँ ये ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, वहाँ ये ज़्यादा ओपन अप होते हैं। इनके साथ सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप लोगों का रिलेशनशिप, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना फ्रेंड्स, कि हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन हो, या किसी तरह का किसी ने एक दूसरे को धोखा दिया है आप दोनों में से, मतलब होता है ना कि चीटिंग के इश्यूज। तो मुझे ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ तो खुश लग रहे हैं फ्रेंड्स।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो और आपके साथ उनका मतलब अफेयर हो, लेकिन जहाँ पे ये हो उनकी फैमिली हो, उनके बच्चे हो। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स क्लियर करती हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चलो क्लियर करते हैं। कार्ड्स, एक कार्ड्स, देखिए द लवर्स का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपके रिलेशनशिप में जब ये आपके साथ रहे होंगे ये पर्सन, कुछ चीज़ें ऐसी चली हैं जिससे आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग एक सही नहीं रही है। मतलब वन साइडेड रिलेशनशिप भी कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे। आपकी बॉन्डिंग उतनी बैलेंस्ड, उतनी हार्मनी मुझे नहीं दिख रही है। इस पर्सन को जैसे कहते हैं ना कि ऐसा फील हुआ है कि ये आपके साथ शायद खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, मन में इनकी फीलिंग्स रहती थी, एक सफोकेशन से ये फील कर रहे थे। आई एम सॉरी टू से फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा है जहाँ पे तो मैं बता रही हूँ आपको। बट ये पर्सन थर्ड पार्टी में जाके खुश है, चाहे ये इनकी फैमिली हो, चाहे ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, देखिए द हैंग्ड मैन रिवर्स्ड, ये कार्ड भी मुझे यही शो कर रहा है कि आपके साथ इनकी सिचुएशन मतलब हैंग्ड थी बहुत ज़्यादा, बट अभी ये फ्री है, अभी ये खुश है। अभी इनको ऐसा फील होता है जैसे इनके मन की चीज़ें मिल गई। अभी इनकी लाइफ में इनको एक्सपेंड करती हुई चीज़ें दिख रही हैं अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। फ्रेंड्स देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो कार्ड्स में आएगा मैं वही बताऊँगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस चीज़ को निगेटिवली मत लीजिएगा। आपके पर्सन की आपके साथ जो फीलिंग है ना, वो ये समझते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल बॉन्डिंग की कमी रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें स्टार्ट अच्छी नहीं हुई थी, स्टार्ट हुई थी। आपने एक दूसरे के साथ फैमिली बनाना चाहा था, आप एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग मेंटेन करना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा आपने सोचा। और ये पर्सन हमेशा एक कंफ्यूजन में रहते थे, मतलब इनको हमेशा ऐसे कंफ्यूजन फील होता था कि ये रिलेशनशिप यानी आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो कितना अच्छा है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक टाइम पे ही 2 लोगों के साथ हों। ठीक है, तो ये पर्सन काफी जगलिंग में रहते थे, इन्हें समझ नहीं आता था इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है या उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। और एट लास्ट इन्होंने जो डिसीजन लिया वो इसी बेसिस पे लिया है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है काफी लड़ाई झगड़े रहे हों, काफी कॉन्फ्लिक्ट रहे हों, जिस वजह से एट लास्ट ये उस थर्ड पार्टी के पास गए। कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है, बट जो भी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन नहीं कर पाए। आपका रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा पुराना हो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक न्यू रिलेशनशिप था ये। हो सकता है 1 to 2 years पुराना रिलेशनशिप हो, 6 to 9 months पुराना भी हो सकता है। तो मतलब कुल मिला के एक अंडरस्टैंडिंग आप मेंटेन नहीं कर पाए, आपको इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की जरूरत थी। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि वन साइडेड चीजें इन्होंने की है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं मिले। या ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पर्सन तो काफी कंफ्यूजन में थे ऑलरेडी। मुझे लग रहा है कि एक टाइम पे 2 लोगों के साथ थे, इसीलिए मैंने बोला कि मैरिड की सिचुएशन भी हो सकती है कि मैरिज में हो, ऑलरेडी मैरिड हो ये, और इनका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, यानी आपके साथ हो या आप ऑलरेडी इनके हस्बैंड वाइफ में हो। समझ रहे हैं, इस चीज को कनेक्ट कीजिएगा जैसे आपसे कनेक्ट होता है। अगर हो सकता है आप वर्क प्लेस पे मिले हो, बट डाउट इस पर्सन के एनर्जीज में पहले ही से था इस रिलेशनशिप को लेकर। आप में से किसी एक ही पर्सन ने कोशिश की है चीजों को बैलेंस करने की, दोनों के एफर्ट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए कुछ चीजों को मैं क्लियर करती हूँ। देखिए क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, तो ये कार्ड्स फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल शो कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिज में हो, मैरिज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है यहाँ पे, बट क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है।
तो एक कहते हैं ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी बॉन्डिंग में, नहीं था आपकी बॉन्डिंग में। अगर अभी भी आप रिलेशनशिप में हैं और ये पर्सन ऑलरेडी कहीं इन्वॉल्व है, तो ये आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, और आप भी ऐसा कंप्लीट फील नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे काफी इम्बैलेंस दिख रहा है फ्रेंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक पैशन, एक्साइटमेंट की तरफ बढ़ते 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 धीरे धीरे चीजें ऐसे स्लो हो गई हैं आप दोनों के बीच में, और वो इसी वजह से कि जो मुझे मेन कॉज दिख रहा है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेन कॉज है यहाँ पे। सेकेंडरी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज है क्योंकि थर्ड पार्टी है, बट मेन जो कॉज है वो आप दोनों की बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग आप नहीं कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हैं और अभी भी चाहते हैं इस पर्सन को और फैमिली इश्यूज हैं, तो चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। और अगर आपकी बात होती है, इनसे कम्युनिकेशन होता है किसी तरह का, तो अपनी म्यूचुअल बॉन्डिंग पे काम करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस पर्सन को ना आपसे जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए था ना, वो नहीं मिला, और शायद वो आपको भी नहीं मिला है। और वो तब तक नहीं हो पाता ना फ्रेंड्स, जब हम एक तरीके से एक रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशंस अपनी पॉजिटिव रखिएगा, जरूर रखिएगा। अगर आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पर्सन का इशू है, फैमिली नहीं है, थर्ड पर्सन भी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी इच्छा से गए हैं और काफी खुश है वहां पे। चलिए देखते हैं कि इनके आपकी तरफ कोई एक्शन है या कुछ भी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं क्या। देखिए, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड अपराइट है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आके आपको कोई तो क्लैरिटी देंगे, लेकिन कुछ ईगो इश्यूज हैं, कुछ ईगो इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में। हैंग्ड मैन का कार्ड फिर से बॉटम ऑफ द डेक है, तो इसका मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी आप में और थर्ड पार्टी में कंफ्यूजन में भी है। देखिए फ्रेंड्स, दो सिनेरियो बन रहे हैं यहाँ पे। जिनके लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी यानी किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं, ठीक है, वो तो वहां खुश हैं, लेकिन अगर यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इमोशंस से ज्यादा इस पर्सन के ना ईगो इश्यूज हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों ने कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर हुआ है जिससे एक दूसरे की ईगो हर्ट हुआ है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड है। देखिए, कोई क्लैरिटी है जो आपने एक दूसरे को नहीं दी है, इस पर्सन को आपसे नहीं मिली है या आपने इस पर्सन को नहीं दी। नाइन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, फाइव ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। देखिए, कितने कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा ही सिंपल सब कुछ नहीं हुआ है। ये पर्सन ऐसे ही अपनी फैमिली में वापस नहीं गए या अपनी फैमिली की नहीं सुन रहे हैं। जरूर आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट एक पास्ट टाइम में रहे हैं, काफी चीजें हुई हैं, और जिसने आपकी इमोशनल बॉन्डिंग को इम्बैलेंस किया है। अभी ये पर्सन जो आपकी तरफ आएंगे भी ना, तो कुछ ना कुछ इनके मन में गुस्सा है, कुछ ईगो है इनका, ठीक है, कि ये एक चांस शायद देना चाहते हैं चीजों को ग्रो करने का। मुझे बहुत ज्यादा सिचुएशन यहाँ पे मैरिज की लग रही है, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है और जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है। एक कार्ड में और देखती हूँ। देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है फ्रेंड्स। तो ये पर्सन ना, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे कि शायद आपके साथ आप रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बैलेंस करने का भी नहीं सोच रहे हैं। मौका आपको एक बार देंगे जरूर, ठीक है, लेकिन वो जो मौका देंगे भी ना कुछ लोगों के लिए, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है अपराइट, तो हो सकता है आपको एक बार ये अपॉर्चुनिटी दें। लेकिन वही बात है कि क्योंकि इतना कुछ हर्ट और पेन दिख रहा है मुझे इस एनर्जीज में, तो ये जिस एनर्जी से वापस आएंगे ना, गुस्सा होगा इनके अंदर, ठीक है, आपके मन में भी इनके लिए गुस्सा हो सकता है, साथ ही ईगो इशू के साथ आएंगे वापस। तो अभी जो मैनेज करना है ना, वो आपको करना है। अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं जिससे बॉन्डिंग इफेक्ट हुई है, द टावर का कार्ड है अपराइट, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की एक कहते हैं ना फाउंडेशन पे वर्क करने की जरूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपकी तरफ से गलतियां हैं तो इनको सुधारिए,
जिससे कि इस रिलेशनशिप में फिर से एक ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए, फिर से एक इमोशनल बॉन्डिंग हो पाए, क्योंकि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आके या तो ये आपसे गलती का रियलाइजेशन चाहते हैं या ये आपको एक मौका देना चाहते हैं, ठीक है। सबके लिए अलग अलग होगा, बहुत से लोगों की एनर्जीज होती है फ्रेंड्स यहाँ पे, बट जो भी है ना, अगर आप इन चीज़ों को चाहते हैं तो बैलेंस्ड कीजिए। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बैलेंस करने की, एनर्जी लेवल पे तो करना ही करना है। साथ ही कम्युनिकेशन अगर आपका होता है तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए, अपना साइड समझाइए, उनकी साइड को ज़रूर समझिए, ठीक है। क्योंकि एक टाइम बाद जब इतनी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है ना, तो टाइम भी नहीं होता और ना ही कोई समझने को तैयार होता है। तो जब तक हमारे हाथ में चीज़ें हैं ना, उसे संभाल लीजिए। फिर भी नहीं होता तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने एफर्ट्स जरूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था। आई होप आपको मेरी रीडिंग से कनेक्ट हुए हो आप, और अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट पाइल से, जो है ये ब्लैक कलर स्टोन। जिन्होंने भी ब्लैक कलर स्टोन चूज किया है, ये रीडिंग उनकी है फ्रेंड्स। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ क्या फीलिंग्स है, क्या चल रहा है उनका, और साथ ही फिर देखने वाले आपके साथ, ठीक है। तो पहले देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ, फिर हम एक्शन कार्ड भी देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कार्ड अपराइट है यहाँ पे, और 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और द फूल रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड्स, पहली बात तो जो मुझे शो कर रहे हैं वो ये है कि हो सकता है आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। जहां भी वो हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हैं, फैमिली या थर्ड पर्सन, अपने अपने अकॉर्डिंग हो सकता है आपके, उसे वैसे लीजिएगा। जिसके साथ भी है, ये इनकी एक कार्मिक साइकिल है, फॉर श्योर है, ठीक है। चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, ये इनके कर्मा है जो ये डील कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने काफी एक्सपेक्टेशंस रखी थी, अगर वो थर्ड पर्सन के साथ है तो, कि चीजें ग्रो करेंगी, चीजें ग्रोथ की तरफ जाएंगी। हो सकता है बहुत से लोग आपसे दूर जाके एंगेजमेंट का सोच रहे हो इस पर्सन के साथ, ऐसा कुछ, ठीक है। कुछ आगे बढ़ा रहा है इस रिश्ते को, लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे फॉर श्योर कर्मा है, तो चीजें इतनी सिंपल नहीं होती जैसी वो दिखती है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है अभी जो है थर्ड पार्टी के सामने गिव अप एनर्जी में है, बिल्कुल गिव अप एनर्जी में है ये। जिस तरह की न्यू स्टार्ट चाह के ये थर्ड पर्सन के पास गए थे ना फ्रेंड्स, अभी मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, अभी सब कुछ उल्टा है इनके लिए। ये पर्सन जो है ना, ये थर्ड पार्टी के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी के साथ भी इनका जो बिहेव है वो रूड है, ठीक है, एरोगेंट बिहेव है इनका। बहुत ज्यादा हो सकता है फाइट हो रही हो, भले ये गिव अप कर देते हैं, लेकिन इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वहां पे। जिनके फैमिली इश्यूज हैं उनके भी यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, क्योंकि कर्मा इन्वॉल्व है। ये जो भी फेस कर रहे हैं ना, ये इनके कर्मा है। चलिए कुछ कार्ड्स देखते हैं। बिल्कुल 4 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। ये पर्सन जो है ना, ये डिसेप्शन की एनर्जी में तो है फॉर श्योर। इन्होंने आपको चीट करा है किसी तरीके से, धोखा देकर, ठीक है, सेल्फिश होकर, सेल्फ सेंटर्ड होकर ये थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, चाहे फैमिली हो चाहे थर्ड पर्सन हो। इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज है, लाइक इनका हो सकता है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है थर्ड पार्टी पर, ठीक है। ये पर्सन जो है ना कि कुछ किसी तरह का बेनिफिट देख के थर्ड पार्टी की तरफ गए, मतलब ऐसे ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ मुझे इनका इमोशनल कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड होके ही गए हैं, लॉजिकल होके ही गए हैं, ठीक है, अपना फायदा सोच के ही गए हैं। कुछ तो इनका बेनिफिट है यहाँ पे, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी हो सकती है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं इनकी थर्ड पार्टी के साथ भी ना अनबन चल रही है। कुछ कार्ड्स में और देखती हूँ।
पेज ऑफ वेंड्स अपराइट। हो सकता है आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहे हों, एम्बिशियस रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी अपनी थर्ड पार्टी से मिल रही है। कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, फैमिली पर डिपेंडेंसी हो सकती है इनकी। इस वजह से ना ये पर्सन कुछ भी बिना सोचे अपना एक बेनिफिट देख के गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये इनकी पटती नहीं है। मतलब इस तरह से इनकी बॉन्डिंग नहीं है ऐसी, बस ये है कि मजबूरी वश ये अपना फायदा देख के गए हैं। और साथ ही देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स्ड। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, इस पर्सन मतलब जो भी थर्ड पार्टी है उनके सामने गिव अप बहुत कर रहे हैं, गिव अप एनर्जी में है। मतलब मैंने बोला ना, क्योंकि इनका यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट है, तो वो पर्सन भी इन्हें तब हेल्प करेंगे ना जब वो वहाँ पे गिव अप करेंगे। अगर ये बिल्कुल अगेंस्ट चले जाएंगे तो इन्हें हेल्प नहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं इनका कुछ बेनिफिट है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है। तो ये पर्सन जो है ना, कुछ तो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, चाहे वो फिर रिलेशनशिप हो, चाहे वो इनका कोई बेनिफिट है। कुछ लोगों के लिए फैमिली है यहाँ पे, और ये पर्सन जो है वो हो सकता है यंगर एज के हैं, अभी ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए इनको फैमिली का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। बट इनकी एक बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पे। ये पर्सन अपना देख के और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही गए हैं थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, एक कार्ड और देखते हैं। बिल्कुल 7 ऑफ कप्स का कार्ड अपराइट है यहाँ पे। कंफ्यूजन है, इमोशनल कंफ्यूजन है। ये पर्सन का ऐसा है, ये पर्सन ऐसे हैं, इन्हें बहुत जल्दी कंफ्यूजन होता है। मतलब इन्हें एकदम से ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन सही है मेरे लिए, अगर थर्ड पर्सन है तो इन्हें कोई बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते ये। और अगर इनकी फैमिली है तो ये कंफ्यूज तो रहते ही हैं, क्योंकि इन्हें केवल ऐसा नहीं है कि किसी एक डिसीजन पे आ जाएंगे। और कहते हैं ना, अपने बल पे चलने वालों में से नहीं है ये बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर बिहेव करने वालों में से हैं। ये अपना फायदा देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, और मतलब पूरा जिसे कहते हैं ना कि इनका कुछ लॉस ना हो। अभी जो है इनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी रही है, जितना इन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ ग्रोथ सोची थी उतनी तो नहीं हुई, लेकिन अभी भी इनको ऐसा लगता है कि इनका कुछ ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट है जो यहाँ पूरा जरूर होगा। और इसीलिए ये पर्सन कंफ्यूज है, खुश भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी खुश है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये अपना कोई काम बनवाना चाहते हैं यहाँ पे, चाहे ये फैमिली हो इनकी या कोई थर्ड पर्सन हो। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड है। तो इस पर्सन को ना क्लैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे रहकर ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला ये पर्सन इमेच्योर एनर्जी में है, उतना इनके अंदर हैंडलिंग पावर नहीं है चीज़ों की। इवन इमोशनली भी ये समझ नहीं पाते कि कौन इनका बेनिफिट कर रहा है, कौन इनका नुकसान कर रहा है। हैंगमैन सिचुएशन से निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मुझे वर्क ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये पर्सन ऐसे है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, बस मजबूरी है इनकी एक, चाहे ये इनकी फैमिली क्यों ना हो। फैमिली भी इनको समझ नहीं रही है। फैमिली के साथ भी इनके कुछ लोगों के साथ कर्मा इन्वॉल्व है, और वो कर्मा ऐसे हैं कि ये साइकिल जब कंप्लीट होगी ना तभी ये इन चीज़ों से निकल पाएंगे। तो अभी के लिए सिचुएशन ऐसी है कि इनके साथ भी जो प्रॉब्लम्स परेशानियां हैं वो सिंपल नहीं है, आसान नहीं है। और इनके लिए क्या है कि ये फाइट नहीं कर सकते अभी के लिए थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये पर्सन उतनी स्टेबल फॉर्म में नहीं है, इतनी स्टेबल एनर्जी में नहीं है अभी, लेकिन इनका स्टेटस उतना स्टेबल नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इन दोनों के बीच में, रूड होते हैं ये, लेकिन फिर से इन्हें वहीं शुरुआत करनी पड़ती है, फिर से इन्हें इन्हीं के साथ रहना पड़ता है, और सुनते भी ये उन्हीं की है। इन्होंने ऐसा भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए तो कि इन्होंने बहुत स्टैंड शायद लिया है, बहुत बार हो सकता है फैमिली के अगेंस्ट गए हों रिलेशनशिप के लिए आपके साथ, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी से निकल के भी आए हों, ये उनके इन्फ्लुएंस में हो तो अगर, लेकिन फिर एक टाइम आया है जब इन्होंने गिव अप कर दिया है। अब इन्होंने गिव अप एनर्जी में आ गए हैं। देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो ये पर्सन है ना,
फॉर श्योर है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम निकालू इंसान नहीं होते हैं, जिनका कुछ, देखिए मैं गलत वे में नहीं बोल रही, इसको सही समझिएगा। कुछ लोग होते हैं बहुत लॉजिकल होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि वक्त को देख के एक्ट करने वालों में से है। मतलब इन्हें पता होता है कि भाई इस समय मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे ऐसे एक्ट करना चाहिए, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ये ऐसे पर्सन है, ठीक है। आपके साथ भी इन्होंने कुछ चीज़ें हाइड ज़रूर की हैं, ठीक है। मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये जिसकी भी रीडिंग है ना, उन लोगों ने थर्ड पार्टी यानी जिनकी फैमिली है, बहुत अगेंस्ट गए हैं फैमिली के, कोशिश की है इस पर्सन ने, लेकिन फिर कहते हैं ना एक टाइम चेंज हुआ ही नहीं, कोशिश करते रहे, नहीं हुआ चेंज, और अब जाके इस पर्सन ने गिव अप किया है। एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि राइट टाइम नहीं है इस रिलेशनशिप पे आपके साथ एक्ट करने का। इसीलिए ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों से तो सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और बिना बताए गए हो, बिना कोई रीजन एक्सप्लेन करे गए हो, और आप वेट करते रहे हो। कुछ चीज़ों का इसके दिमाग में, जैसे कहते हैं इनके दिमाग में भी कुछ प्लान्स थे अपने, कुछ चीज़ें थी इस रिलेशनशिप को लेकर, सोचा था इन्होंने कि ऐसा करेंगे, लेकिन इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि इनका अभी हो सकता है कि उतने स्टेबल स्टेज पे नहीं है ये, तो इस वजह से इस पर्सन को उन बातों से निकल के इस रिश्ते से गिव अप करना पड़ा आपके साथ, ठीक है। और अभी भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक सही टाइम नहीं है। देखिए फॉर श्योर मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ठीक है, यहाँ पे कार्मिक साइकिल इन्वॉल्व है। फॉर श्योर आपके पार्टनर किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो सकता है, आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बोलूंगी कर्मा क्लींजिंग पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ऑलरेडी मैरिज की सिचुएशन है और किसी भी तरह के सेपरेशन का रीजन बन रहा है, तो कर्मा क्लींजिंग जरूर कीजिएगा और मैनिफेस्टेशन भी कीजिएगा साथ में। आपके लिए स्पेशली यहाँ पे कार्मिक साइकिल इन्वॉल्व है, तो जब तक कर्मा हील नहीं होंगे, देखिए फ्रेंड्स दो तरीके होते हैं, हमने जो कर्म किया है ना पास्ट में, ठीक है, या तो उसे आप भोग लीजिए, मतलब या तो वो आपकी लाइफ में आते हैं और हम सबको झेलना पड़ता है जो बुरे कर्म होते हैं, ठीक है, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है अपने कर्मास से डील करने का, मेडिटेशन, ठीक है। या तो मेडिटेशन में कर्मा क्लींजिंग कर लीजिए और या उसे लाइफ में झेल लीजिए। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन करके उन्हें हील करना अच्छा है, क्योंकि इससे हमारी जो लाइफ में जो पेन दिखता है ना, जो पेन होता है वो कम होता है, ठीक है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स क्या है ना, इनका आपके जो पर्सन है किसी भी थर्ड पार्टी के साथ है, इनका अभी का जो पार्ट चल रहा है ना, वो उस थर्ड पार्टी के साथ ही है, ये उसी के साथ अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। आपके साथ इनका अभी, मुझे बहुत से लोगों के लिए सेपरेशन लग रहा है यहाँ पे, आपके साथ अभी इनका वो टाइम नहीं चल रहा सही। चलिए कुछ कार्ड्स क्लियर करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, बिल्कुल ये टाइम अभी इस पर्सन के लिए ऐसा है नहीं कि ये आपकी तरफ एक्शन ओरिएंटेड हो पाए, मतलब एक्शन ओरिएंटेड भी उस सेंस में मैं बोल रही हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये पर्सन रेडी नहीं है। इन एंड ऑफ जैसी, ऑन एंड ऑफ जैसी सिचुएशन रहती है यहाँ पे, आते जाते रहते हैं रिलेशनशिप में, मतलब हो सकता है कभी आते हो फिर चले जाते हो फिर आते हो, इस तरीके से कोई रीजन नहीं देते हो। जैसे मैंने बोला द टावर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो बिल्कुल ये रिलेशनशिप मतलब ऐसा लगता है कि आप भी सोचते हैं कि वेट करते करते कितना और वेट करना है, कुछ फाउंडेशन भी नहीं रही इसकी, क्या रहा इस रिलेशनशिप में, आपके दिमाग में भी ये थॉट्स आते हैं और कब तक वेट करना है ये भी थॉट्स आते हैं, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एक सेकेंड, देखिए बहुत से लोगों के लिए मैंने बताया ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, तो बिल्कुल फ्रेंड्स मैं एक चीज कहूंगी, अपने कर्मा क्लिंजिंग जरूर कीजिएगा। ये पर्सन अभी ऐसी मेंटल सिचुएशन में है ना कि ये जब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो इन्हें बस अपना दिखता है, ठीक है, और तब के लिए ये अपने रिलेशनशिप पे काम करने को प्रायोरिटी नहीं देते, तब ये अपने ऊपर देखते हैं कि भैया इनका क्या लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, ठीक है। बहुत से लोगों की, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि ये इतने स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली सॉरी, और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए तो इनके पास बहुत से ऐसे रीजंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड जो इन्हें लॉजिकल बनने पे मजबूर कर रहे हैं। जैसे मैं बता रही हूँ ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होकर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सही गलत टाइम का वेट करते हुए चल रहे हैं,
मैरिज की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन रिवर्स्ड, तो बिल्कुल मैनिपुलेशन की एनर्जी है। हो सकता है ये आपको भी मैनिपुलेट करते हो, कहते हो कुछ बातों में कि मतलब आएंगे और कमिटमेंट देंगे और इस रिश्ते पे काम करेंगे, फिर चले जाते हो, फिर आते हो, इस तरह की एनर्जी हो। और हो सकता है कि किसी तरह का कमिटमेंट इन्होंने आपसे किया हो लेकिन वो चीज़ें नहीं की है, मैनिपुलेशन है। देखिए तो स्टैंड तो नहीं लिया है इन्होंने, लेकिन बोला शायद आपको है ऐसा, मैनिपुलेट किया है आपको। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी देख लेते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। फ्रेंड्स ये जो पर्सन है ना, इनकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इनको हीलिंग करिए। अगर आपके साथ इन्होंने डिसेप्शन नहीं किया है, चीटिंग नहीं किया है, ठीक है, आपको पता है इस चीज़ का कि फैमिली इश्यूज है, फैमिली मैटर है, इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसा कुछ है तो इन पर्सन की हीलिंग कीजिए। क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो इस स्टेज पे है कि ये अपने आप को विक्टिम मान के चल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं और हुई भी होंगी, क्योंकि ये पर्सन डिपेंडेंट है, ये पर्सन पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ पाए। ठीक है, आप इनका वेट कर रहे हैं, ये पर्सन खुद ही नहीं हील है तो कैसे आगे बढ़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, तो ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में इन्फ्लुएंस है थर्ड पार्टी का, और ये पर्सन ऐसे है ना कि अपनी लाइफ को खुद ही बैलेंस करने की सिचुएशन में रह के इधर उधर जाते रहते हैं। कभी इनको लगता है कि ये कर ले सही है, कभी लगता है ये कर ले सही है। मैंने बोला था ना इमोशनल कंफ्यूजन है इस पर्सन के दिमाग में, तो अभी इनको लगता है सही क्या कर लूँ कि मेरी लाइफ सही रहे, बस मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है अभी। बट ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग में आपके साथ रिलेशनशिप का ध्यान नहीं है ध्यान, लेकिन अभी के लिए ये पर्सन अपनी चीज़ों में इतने स्टक है कि रेडी नहीं है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा इश्यूज लग रहे हैं इस पर्सन के। 3 ऑफ वैंड्स अपराइट। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबे हुए हैं ये पर्सन। इनकी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, ये आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की तरफ, लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन चल रही है कि ना ये पर्सन, अगर फैमिली भी है थर्ड पार्टी, तो ना ये उनकी तरफ कोई एक्शन ले पा रहे हैं अगेंस्ट जाने का, ना ये आपकी तरफ आ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं हम। एक्शन कार्ड्स देखते हैं इनके, उससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी हमें। बहुत सारे कार्ड्स आने लगते हैं, एक सेकेंड। ओके, एक कार्ड मैं और लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो एनर्जी है ना, ये सेल्फ सेंटर्ड तो है फॉर श्योर, लेकिन साथ ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड जजमेंट अपराइट। मैंने बोला ना कमिटमेंट का बोल के आते जाते रहते होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके बिहेव करते हैं। इमोशनल मुझे नहीं लग रही है, लॉजिकल बहुत ज़्यादा लग रहा है। इमोशनल तो ये ऐसे है कि इमोशनल इश्यूज पे डील करते करते ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें कैसे करना है डील। देखिए डिसीजन तो ये आपकी तरफ भी लेना चाह रहे हैं और डिसीजन लेने का सोच चुके हैं। ठीक है, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन सॉलिड कमिटमेंट कैसे देना है उसके लिए ये पर्सन अभी रेडी नहीं है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो सिचुएशन में, आप दोनों में से कोई। ये पर्सन ना फ्री नहीं है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाउंडेड पर्सन है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इस वजह से इस पर्सन को वो सही समय समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे, और इसी वजह से ना ये इतनी चालाकियों में चल रहे हैं, कहीं कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं बातों को कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, लेकिन अपना अपना काम निकाल रहे हैं तब तक इनकी करियर स्टेबिलिटी आ जाए, तब तक ये थोड़ा सा आपको होल्ड पे रख के फैमिली को ध्यान दे दें।
इस तरह से जिनके यहाँ डिसेप्शन की चांसेस है उनकी तो चीटिंग यहाँ पे ऑलरेडी है फ्रेंड्स, कि आपके पर्सन जो है ऑलरेडी अपने इंटरेस्ट से थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं। लेकिन जिनकी फैमिली इश्यूज हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट डील कर चुके हैं। जैसे मैंने बोला ना कि ऑलरेडी इन्होंने ट्राई किया था पहले चीज़ों के स्टेबल करने का, लेकिन नहीं कर पाए, तभी अब एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। द डेविल कार्ड रिवर्स्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है फ्रेंड्स। तो खुश हो जाइए कि हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये आपके लिए स्टेप लें, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत नेगेटिव एनर्जीज है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एनर्जी बैलेंस कीजिए, कर्मा क्लिनजिंग कीजिए, क्योंकि कर्मा इन्वॉल्व है फॉर श्योर है जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है उनके लिए, और बहुत ज़्यादा पेनफुल कर्मा भी हो सकते हैं। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। इसीलिए बोल रही हूँ कि इस 9 ऑफ कप्स यानी विश फुलफिलमेंट के कार्ड तक आने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है। थोड़ा उनमें चेंज आया है, थोड़ा ज़रूर उनमें चेंज आया है कि वो इस तरफ सोचते हैं, लेकिन उनके दिमाग का जो सोचने का तरीका है ना, वो वही है अभी तक। बिल्कुल आपके रिलेशनशिप में ये देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है। ये मुझे ये शो कर रहा है कि चीज़ें एक यूनियन की तरफ जा सकती है, जो लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं या जो एक फैमिली चाहते हैं एक साथ में। लेकिन एक तो आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि इन एंड आउट सिचुएशन रहती है या फिर बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। दूसरा यहाँ पे निगेटिविटी, जो आपके रिलेशनशिप को लोगों का हो सकता है कि आसपास के लोग टॉक्सिक हो, फैमिली टॉक्सिक हो, ठीक है, या आसपास के लोग एक जेलसी रखते हो इस रिलेशनशिप से। तो नेगेटिव एनर्जीज है, उसे क्लींस कीजिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से इस रिलेशनशिप को बैलेंस कीजिए फ्रेंड्स। आपके लिए स्पेशली बोल रही हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तो नहीं, अभी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मतलब एक साल में चीज़ें चेंज हो सकती हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है पॉजिटिविटी की तरफ। तो प्लीज़ वर्क कीजिए, जितनी जल्दी आप एनर्जी बैलेंस करेंगे, एनर्जी क्लींस करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 साल आ गया तो 1 साल होगा, उससे जल्दी भी चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंड करता है कितना ज़्यादा हार्डवर्क लगाते हैं अपने रिलेशनशिप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग थी उनकी जिन्होंने ये ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया था। आई होप आपको मेरी रीडिंग कनेक्ट हुई हो, और अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं और चाहते हैं पर्सनल रीडिंग कराना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पर जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।